आयमा, जी ये क्या है? क्या कर रही हो तुम? ये कच्चे कीमे के कबाब बनाए हैं अंकल के लिए, बल्कि सभी के लिए बनाए हैं। बस अंकल को देने जा रही थी। रुको, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कोई जरूरत नहीं है इन सबकी खिदमत करने की, और कोई जरूरत नहीं है इनके नखरे उठाने की। लाओ इधर दो ये मुझे। मैं दे आती हूँ ना, वो खुश हो जाएंगे। तो मेरी बात नहीं सुनोगी ना? इधर दो मुझे। रायमा, रायमा, भाई इतना सन्नाटा क्यों है घर में? कहाँ है सब लोग? पापा सब घर पर ही हैं। पापा, आयमा ने आपके लिए कच्चे कीमे के कबाब बनाए हैं। अरे वाह, क्या बात है। लाओ, हम दोनों बैठ के खाएंगे। और रायमा, अगर इसके साथ अच्छी सी कॉफी हो जाए तो मजा आ जाए। मैं लाती हूँ अभी कॉफी बना के। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं। कॉफी तो हमारी रायमा बेटी बहुत अच्छी बनाती है। थैंक यू पापा, मैं लेकर आती हूँ। ओके गुड, आओ भाई मिल के कबाब खाते हैं। आ जाओ आयमा, आओ बेटा। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छे कबाब बनाए तुमने। तुम्हें मैं अपने हाथों से खिलाऊं। शकीला, अरे भाई देखो आयमा ने कितने मजेदार कबाब बनाए, तुम भी खाओ जरा। तुम इसकी रेसिपी सीख लो इससे। मैं आपके लिए अभी बना कर लाती हूँ गरम गरम। अरे नहीं, मैं लेकर आती हूँ। आओ आओ, बैठो भाई। जी, बहुत अच्छे कबाब बने। शकीला, बेटियां भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आयमा रुको। आयमा, तुम में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज बाकी है या तुम उसे मार बैठी हो? आप जानती हैं, मैंने अपनी इज्जत नफ्स को कभी कत्ल नहीं किया। जान के नहीं कह रही, लेकिन अनजाने में तो बन रही हो ना। किया क्या है मैंने? तुम्हारे आसपास दूसरे क्या कर रहे हैं ये क्यों नहीं समझ पा रही हो तुम? मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ, दिन ब दिन आपका रवैया बदलता जा रहा है मुझसे। बहुत बदल गई हैं आप। तो तुम खुद क्यों नहीं बदल जाती? करूं क्या मैं? आयमा, फयाज को और कबाब चाहिए, ले जाकर दो। अम्मी, मैं लेकर जाती हूँ। नहीं आयमा, तुम लेके जाओ। जी। उसे बदलने की कोशिश मत करो, जैसी है वैसा रहने दो। क्या आप नहीं चाहती ऐसा? मैं तो अचानक इतना मुश्किल सवाल कर डाला मुझसे रायमा। अम्मी, अब आप इस बात का जवाब दें प्लीज। कभी कभी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं गलती पर। शक के बाद ही हमेशा यकीन आता है अम्मी आपको। मैं आयमा के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि इन सब बातों की वजह से कल को वो अपनी नजरों में इतना गिर जाए कि खुद से नजरें भी ना मिला सके। इसी बात से तो डरती हूँ मैं, कहीं आयमा की वजह से मैं फयाज की नजरों में गिर ना जाऊं।
मेरे अंदर का चोर ना पकड़ने फयाज। अम्मी, न जाने क्यों मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ। तो ठीक है अम्मी, मैं आयमा की शादी कहीं और कर देती हूँ ताकि आपका भरम भी कायम रहे और आयमा भी शर्मिंदा ना हो। मैं आयमा को मना लूंगी। फयाज ऐसा नहीं करेंगे, वो बहुत प्यार करते हैं आयमा से। ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं आपकी कैफियत समझती हूँ, लेकिन अम्मी एक सवाल मुझे बहुत परेशान करता है। आपने पापा के साथ इतनी उम्र गुजारी और फिर भी आपको पापा के किरदार पर शक है, आखिर क्यों? राइमा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरे सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर आपके पास उसका जवाब हुआ तो ये क्या कह गई? मैं क्या जवाब दूंगी? आप लोग जी, ये दोनों मकान फौरी तौर पे फरोख्त करने हैं। जी, मैं इंतजार करूंगा। राइमा, आई एम सॉरी, जमीला आंटी ने जो कहा। प्लीज आसिम, इस इल्जाम को दोबारा मत दोहराइए। मुझे ये सब दोबारा सुनने का हौसला नहीं है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। देखो, मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ कि और मैं अपने माँ बाप से शर्मिंदा हूँ। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें कयामत के दिन, जब वो मुझसे पूछेंगे कि उनकी इज्जत किस तरह धज्जियां उड़ाई गई मेरे घर में, उनकी लाडली बेटी के किरदार पे इतना गलीज कीचड़ क्यों छाला गया? क्या जवाब दूंगी मैं? देखो राइमा, आयमा सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। और प्लीज आसिम, प्लीज रहने दीजिए। आप तो अपनी औलाद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, मेरी बहन की जिम्मेदारी क्या उठाएंगे? राइमा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये आप अपनी औलाद का मुस्तकबिल ही तो फरोख्त कर रहे हैं। अपने माँ बाप की इज्जत मुझे अपनी औलाद की मुस्तकबिल से ज्यादा प्यारी है, समझी? तो ठीक है, तो फिर मुझे भी अपने माँ बाप की इज्जत और अपनी बहन की नेक नामी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं आयमा का रिश्ता कहीं और कर दूंगी, राइमा, और बहुत जल्द कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। राइमा, आपी, क्या हुआ है? ठीक है ना सर? अच्छा बैठ के बात करते हैं। रोए नहीं, तसल्ली से बताएं क्या हुआ है। आयमा, तो मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? क्यों आपी? आपने मेरी वजह से आसिम भाई से तो झगड़ा नहीं कर लिया, मेरी वजह से तो कोई मसला नहीं हुआ है। आयमा, अगर मैं तुम्हारी शादी कहीं और कर दूं तो? क्या हो गया आपी? कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज आयमा, प्लीज मान जाओ। आप लोगों ने मुझे समझा क्या हुआ? इतनी हकीर हूँ मैं, इतनी बेकीमत हूँ, किसी की भी ठोकर में डालेंगी और मैं डल जाऊंगी? प्लीज, मैंने ये रिश्ता नहीं जोड़ा था, आप लोगों ने मुझे मंसूब किया था अली के साथ। अब जब आप लोगों ने ये सब कुछ किया है, मेरा रिश्ता जोड़ा है, तो मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। आयमा तुम क्यों नहीं समझ रही हो?
अगर तुमने अपना रिश्ता अली से नहीं तोड़ा तो मेरा रिश्ता आसिम से टूट जाएगा, आसिम का रिश्ता अपने बच्चे से टूट जाएगा। दोबारा आ जाओ प्लीज। देखो किस्मत भी क्या क्या मंजर दिखलाती है, बिजली गिरा के दिल पर पानी बरसाती है। शकीला, मुझे हालात से मुकाबला करने की नसीहत करते करते खुद परेशान हो गई। क्या बात? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि आसिम ने अगर सब कुछ बेच दिया तो उसके पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं, खाली हाथ हो जाएगा। अब तो उसकी अपनी फैमिली भी है, घर से बाप बनने वाला है। क्यों परेशान हो? नया बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा तो सब कुछ खरीद लेगा। लेकिन उसके साथ ज्यादती तो हो जाएगी ना। अब वो जो कुछ भी बनाएगा वो सिर्फ आसिम का होगा, उसमें दूसरे भाइयों का कोई अमल दखल नहीं होगा। बेशकीला ऐसी बात नहीं है, वो पहले दूसरों को खिलाएगा फिर खुद खाएगा, और वैसे भी अपने भाइयों को जोड़ के रखेगा। तो भाइयों को भी तो चाहिए ना कि उसके साथ। खैर, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अली के। अली की तालीम मुकम्मल होने में अभी काफी वक्त है। मैं सोच रही थी फयाज के हमने बिला वजह आयमा को अली के साथ जोड़ के रखा हुआ है। देखिए ना, बच्चियों की शादी तो जितनी जल्दी हो जाए, अपने घर की हो जाए, अच्छा है। और वैसे भी वो तो पराई बच्ची है। पढ़ाई? वो कैसे? वो हमारी अपनी बेटी है, और माँ बाप के लिए बेटियां बोझ नहीं होती। जी, ठीक कहा आपने। पापा वो हाँ बोलो। वो असल में शिराज बहुत ज्यादा खौफज़दा है। अगर आप नाराज ना हो तो। मैं कितनी बार आप लोगों को समझाऊं कि मैं किसी से नाराज नहीं। तो शिराज, तुम जरा होश के नाखून उठाओ। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा। अब तुम्हें अपने भाई आसिम के साथ मिलकर उसके शाना बशाना होके काम करना होगा। बहुत कुर्बानियां दी है उसने तुम सारे भाइयों के लिए। अब भी ना तुम भी इस घर को अपना घर समझ के जिम्मेदारियां कबूल करो। रायमा बीमार है और आयमा पढ़ रही है, उसको किचन की जिम्मेदारियां नहीं दी जा सकती, समझी? जी। आपको तो पता है मैं बस आयमा, आयमा, आसिम भाई आप? तुम रो रही थी? नहीं, वो बस अब्बू की याद है। पापा तुम्हें बेटी समझते हैं और मेरी भी तुम बेटी जैसी हो। जी। जो शिकवा तुम्हें पापा से है तुम मुझसे शिकायत कर सकती हो, बोलो। अब्बू वाला घर खाली है, मैं उधर जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ाएं। क्या तुम वहां तनहा रहोगी?
तन्हा तो मैं यहाँ पर थी। समझ गया, जरूर रायमा ने कुछ कहा होगा, वरना उसके होते हुए तुम्हें तन्हाई का एहसास नहीं होना चाहिए था। आप बस मुझे वहाँ छोड़ें, उस घर की चाबी भी है मेरे पास। पर आई वो कैसे? वो हमारी अपनी बेटी है और माँ बाप के लिए बेटियां बोझ नहीं होती। अच्छा रायमा बताओ तो सही, हुआ क्या है? भाई, आप लोगों ने ही मुझे मंसूब किया था अली के साथ, तो फिर आयमा बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे अपने माँ बाप के पास। आंटी, बेटा, रायमा की किसी बात का तुम बुरा मत बनाना, आजकल बीमार है, झुंझुलाती रहती है। और हाँ, तुम्हारे अंकल और मैं तुम्हें हरगिज कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा एक काम करो, तुम जाओ और अपने अंकल के लिए कोई अच्छी सी स्वीट डिश बना के उन्हें दो। और आयमा, ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। अम्मी, इस घर में आयमा के साथ क्या हो रहा है? ये क्या आंख मछोली खेली जा रही है? कुछ नहीं बेटा, हमारे घर का रास्ता देख लिया था फिजाओं ने, अब बहाने आएंगे इंशाल्लाह। बैठिए। कैसी हो बेटा तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमाल, ये बच्ची कौन है? अरे ये वो आसिम भैया की छोटी साली, बहुत प्यारी बेटी। जी। और ये है मेरा बेटा फैसल और ये है मेरी बेटी। हाय। अस्सलाम वालेकुम। मैं इत्तला देकर आती हूँ आंटी को। अरे सुनो तो, पढ़ रही हो अभी तुम? जी पढ़ती हूँ। अरे भाई ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा जब तक खिलाएगी नहीं? मैं इत्तला देकर। ठीक है। कमाल, कितनी प्यारी बच्ची थी ना? जी। क्या? नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रहा था। बस मुझे एहसास हो गया कि मैं आयमा पे नहीं बल्कि फयाज पे शक कर रही थी, गुनहगार हो रही थी। बेटा मुझे माफ कर देना। हमें शक अगर एक दफा दिल में जगह बना देना तो वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। आप लाख चाह कर भी शक को अपने दिल से नहीं निकाल सकते। सत्यानाश जाए मेरी अकल पे, जिसपे जमीला आपा की बातें हमेशा पर्दा डाल देती है। अम्मी अब ये पर्दा पड़ा ही रहने दें तो बेहतर है। अच्छी बात है, आयमा कहीं और चली जाएगी, उसकी कहीं और शादी हो जाएगी तो ये पर्दा सारी जिंदगी पड़ा रहेगा। अगर वो आपकी बहू बनकर यहाँ पर आ गई तो ये पर्दा चाक हो जाएगा। तुम्हारी भी तो सासू है, तुम पे तो मैंने कभी शक नहीं किया। अम्मी आपने मुझ पे शक इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे कांधे पे आसिम का हाथ है। जिस दिन आयमा भी किसी का हाथ थाम लेगी ना, आपके दिल में जो शक है उसके लिए वो दम तोड़ देगा। आसिम नहीं मानेगा, बात की तो नहीं उससे। अम्मी अगर आपका शक सच में दम तोड़ गया होता ना तो आप आसिम से कभी बात ही नहीं करती। फयाज भी नहीं मानेगा। आप पापा की फिक्र ना करें, मैं पापा से बात कर लूंगी। आयमा ने साफ मना कर दिया है। उसने आसिम से कहा कि वो अली के सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। अम्मी आप आयमा की फिक्र ना करें, उसको भी मैं मना लूंगी। उसको उसके माँ बाप की इज्जत का वास्ता दूंगी कि वो अली का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। आयमा
अम्मी फैसला अभी हो जाएगा। आयमा, मुझे अपने माँ बाप की इज्जत बहुत प्यार है, बस। आयमा, तुम अली से। आंटी, आपकी मेहमान है। अच्छा वो तुम आ गए, वरना मुझे आना था। ये अपनी अमानत रखो। फरियाद, मगर ये तो मैंने तुम्हें। मुझे हमेशा तुम्हारी दोस्ती पे फख्र रहा है। लोग कहते हैं कि औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन मेरा सहारा तुम। यार, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र भी है और मैं एहसानमंद भी हूँ। फयाज भाई, आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कमाल को शर्मिंदा कर दिया है। अरे देखिए तो, इनकी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। भाभी, ये हकीकत है। मैं कमाल का ये एहसान मर के भी नहीं उतार सकता। कैसी बातें कर रहे हैं फयाज? सलमा भाभी इतने दिनों के बाद आई हैं हमारे, और फैसल को तो यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी हाँ, मुझे भी यहाँ आके काफी खुशी हुई। अरे शकीला, ये रायमा की छोटी बहन तो बहुत प्यारी है। इतने दिनों तक कहाँ छुपा के रखा हुआ था तुमने उसे? ये रायमा की जो बहन है ना, और अब ये हमारी बेटी है। बस कुछ अरसे बाद हमारी बहू होगी। यानी कि मंगेतर। भाभी हमारी सिर्फ बेटी है, हमने उसे कभी बहू समझा ही नहीं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। अल्लाह ताला आप दोनों को खुशियां देखना नसीब करे। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं जरा रायमा से मिल लूं। बातें तो होती रहेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अरे शकीला, को चाय वगैरह? आप हाँ, सखावत। ओफो, सखावत। बस बिना बस। अरे भाई, कल जो तुम्हारे घर में मेरी इज्जत हुई थी ना, उसके बाद तो मैं कदम नहीं रखने की उस घर में। अरे अम्मी, रायमा ने साफ इनकार कर दिया है कि आयमा की शादी अब अली के साथ नहीं होगी, तो इस रिश्ते को तो आप खत्म ही समझे। अब जल्दी से मौका देख के आप मामा से सानिया के रिश्ते की बात करें, देखिएगा वो मान जाएंगी। अरे तौबा है, वो जो शकीला है ना, वो कहने को तो है मेरी बहन, मगर आदतें नहीं मिलती दोनों की। जो मेरे अंदर है ना, लिहाज, रवादारी, सबकी इज्जत करना, वो सब उसमें बिल्कुल भी नहीं है। पल भर में ना तोता जिस्म हो जाती है। अरे ऐसी चापलूसी ही तो पसंद है आपकी बहन को। सच, जब मेरी बहन इस घर में देवरानी बन के आएगी ना, तो सबसे पहले हम दोनों मिलकर रायमा का पत्ता साफ करेंगे। और वो आसिम, अरे भी उसने तो साफ मना कर दिया कि आइंदा मैं उसके घर में कदम भी ना रखूं। मैं क्या इतनी गिरी पड़ी हूँ? प्लीज अमीर, सनिया की खातिर सही। अच्छा भाई, सोचूंगी मैं। ये तो बताओ कि आज पकाया क्या तुमने? अभी तक तो कुछ पता नहीं, मेहमान आए हो। अरे हाँ, एक सबसे जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। आसिम भाई अपने फेजन वाले दोनों घर बेच रहे, अपना बिजनेस करेंगे अब वो। और पापा ने मुझे और शिराज को माफ कर दिया। क्या क्या क्या? आसिम अपने घर बेच रहा है क्या? कुछ पता भी है? बहुत कीमती जगह है वो। और मामा ने ताकीद की है कि दोनों भाइयों को बिजनेस में बराबर का शरीक रखें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि दिन बदलने वाले। चलो ठीक है भाई, करती हूँ कुछ। अब तो शकीला को मनाना ही पड़ेगा। कौन? रायमा मैं हूँ, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कब आई? जी अभी तो बहुत देर हो गई। अंकल और फैसल भी आए हुए। अच्छा, आप आए ना, बैठे। शकीला ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद आके मिल लूं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने हमें। बस आप लोगों की दुआएं हैं। आपने कोई चाय पानी कुछ लिया? अरे चाय पानी खाना सब कुछ कर लिया हमने। तुम्हारी बहन ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अच्छा, आप मिली आयमा से? हाँ मिली हूँ, माशाल्लाह बहुत ही मासूम और सादा सी लड़की है वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आयमा आप आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है।
रायमा, मैंने सुना है कि तुमने आयमा का रिश्ता अली के साथ तय कर दिया है। आंटी, वो अम्मी पापा और आसिम ने ही कोई बात की है। आपको किसने बताया? वो फयाज भाई बता रहे थे कि आयमा उनकी बहू बनने जा रही है। कहने में और समझने में बहुत फर्क होता है। हाँ, ये तो ठीक है, ज़बानी कह देना और कबूल कर लेना जरा मुश्किल होता है। और वैसे भी अली तो अभी पढ़ रहा है ना। अभी तो अली की शादी में बहुत टाइम है, लेकिन जैसे बड़ों की मर्जी। रहमा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हो? वैसे भी बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि एक ही घर में दो बहनें बिहानी नहीं चाहिए, एक बहन हमेशा दुखी रहती है। जी। और शकीला तो वैसे भी कानों की कच्ची है, फौरन लोगों की बातों में आ जाती है। मुझे तो डर है कि अगर आयमा इस घर की बहू बन गई तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? फयाज, ये क्या बेवकूफ़ी की तुमने, हैं? आसिम को प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत दे दी। मैंने तो मना किया था, शकीला ने भी समझाया उसे, लेकिन ना तो वो कर्जा लेना चाहता था और ना ही तुम्हारी मदद। हाँ भाई, तुम्हारा बेटा है ना, कुछ भी हो जाए हमेशा अपनी नाक ऊंची रखता है, बेवकूफ कहीं का। यार वैसे फयाज, अब आसिम के पास रह क्या जाएगा? वो अपने भाइयों के नाम की जायदाद बेचना नहीं चाहता। भाई वो प्रॉपर्टी उसकी माँ की निशानी थी। वैसे बहुत ज्यादती की तुमने आसिम के साथ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग माऊफ हो गया था। हर कोई मुझे अपना दुश्मन दिखाई दे रहा था। अगर तुम मेरी ऑफर कबूल कर लेते तो ना प्रॉपर्टी जाती और ना ही किसी से कर्ज लेना पड़ता। वो अपना सब कुछ बेचकर भाइयों का सहारा बनेगा, हैं? और फिर कमाते कमाते बूढ़ा हो जाएगा। अपनी औलाद के लिए क्या बचाएगा वो? यार आसिम बड़ा भाई है, अगर कल को उसे जरूरत पड़ेगी तो उसके भाई उसकी मदद करें। हाँ, तो अभी क्यों नहीं? भाई तुम सब कुछ बच्चों के नाम कर चुके हो ना, तो उसे फरोख्त क्यों नहीं किया? सबके हिस्से से थोड़ा थोड़ा बेच देते। ये बेवक्त मेहमान भी ना बलाए जान बन जाते हैं। अच्छा खासा मैंने रात के लिए खाना तैयार कर लिया था। परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ सब्जी बना दो मुझे, बाकी कर लूंगी सब कुछ। ठीक है ना, बल्कि मैं ये तुम्हें करके दे देती हूँ, मैं नहीं खाना खाता। आप यहाँ? हाँ, वो बस आपका घर देख रहा था, मुद्दा खुद यहाँ निकला है, जैसे किसी कुव्वत ने मुझे यहाँ धकेल दिया। ये घर आपके लिए अजनबी नहीं है जो इसके चक्कर काट रहे हैं। बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाएं। अरे फैसल, तुम कब आए और यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी अभी मामा पापा के साथ आया था। यहाँ से उठती हुई खुशबू मुझे यहाँ खींच। अभी तो बेचारी आयमा ने खाना बनाना शुरू किया, फिर तुम्हें किस चीज की खुशबू खींच के लाई है? एक नई और अनजानी सी खुशबू, भाभी जिसने मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया पल भर। इतनी सी उम्र में इतने रोमांटिक, आगे तो अल्लाह मालिक है तुम्हारा। अभी रोमांटिक होने के लिए एज का कोई ताल्लुक थोड़ी है। कोई भी कभी भी आपके दिल में आके बैठ सकता है खामोशी से। क्यों है माँ, क्या ख्याल आप? अपनी बकवास आप बंद ही रखे तो बेहतर। इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, जबरदस्ती में बेचारी नेक परवीन बनने की कोशिशें करती रहती है। अली को अपना दीवाना बनाया हुआ है इसने। बीना बाजी, वो तो गई, बाकी खाना आप ही बना ले। अरे सखावत, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं अकेले सब काम चोर हैं। अरे आओ
ना, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, चलो। हाँ जरूर। रायमा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शकीला को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। वो बहुत जबान की कच्ची औरत है। इस वक्त तो वो आयमा को बेटी बनाकर ले आई है, लेकिन अगर वो कुछ अरसे में इस बात से मुकर गई तो फिर क्या होगा? आंटी, ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रही हैं? आप जानती हैं कि अम्मी मेरी सास हैं और उनका एहतराम मुझ पर फर्ज है। रायमा, तुम्हारा फर्ज तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी भी है। माँ बाप तो तुम्हारे इस दुनिया से चले गए, आयमा की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द करके अब उसे इज्जत से निभाना तुम्हारा ही काम है। और सच पूछो तो शकीला का रवैया आयमा के साथ मुझे मुलाजमा जैसा लगा, बेटियों जैसा नहीं लगा। आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। घर में तुम हो, बीना है, लेकिन सारी मेहमानदारी आयमा से करवाई जा रही थी। उसे हर काम के लिए कहा जा रहा था, और तो और डिनर का ऑर्डर भी उससे दिया गया। आंटी, मैं तो खुद सोच रही हूँ कोई अच्छा सा घर देख के आयमा की शादी कर दूं। सच? अगर ऐसा सोचो तो सबसे पहला हक मेरा बनता है। जी? देखो, आयमा मुझे पहली नजर में अच्छी लग गई थी, और फैसल को भी। तुम यकीन करो, मेरी हमेशा ये कोशिश होगी कि आयमा को कभी कोई दुख न पहुंचे, जिंदगी में उसे खुशियां ही खुशियां मिले। जी। हाँ, फैसल भी आयमा का दीवाना हुआ है। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है जो अपना सोचों में घिरे हुए? हाँ, अच्छा बताइए ना, क्या बात है? तुम्हें ये ख्याल आया भी कैसे सलमा? मैं फैयाज से कैसे कह सकता हूँ कि वो अपनी बहू का रिश्ता मेरे बेटे से कर दे? नहीं, ये इंतहाई मायूब बात है। सच बात बताऊं आपको, शकीला आयमा को अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती, और रायमा वो भी इस बात के हक में नहीं है। दोनों को अच्छी तरह टटोल कर देख लिया है मैंने। जो लड़की कहीं और मांगी गई है तो उससे हम अपने बेटे का रिश्ता कैसे कर सकते हैं? ये ख्याल फैसल के दिल से निकलकर मेरे जहन में आया है। आयमा फैसल को बहुत पसंद आई है। अरे खुशफहमी में है तुम्हारा बेटा। आयमा को तुम्हारा बेटा पसंद आए तब ना। आप भी ना हर वक्त अपने बेटे की बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र करें कि उसने एक सीधी सादी घरेलू लड़की को पसंद किया। अगर कोई ऐसी वैसी लड़की लेकर घर में आ जाता तो आपको अच्छा लगता? आयमा बहुत अच्छी लड़की है सलमा, लेकिन मुझे ये सवाल करना अच्छा नहीं लग रहा। कमाल, आप ये बात क्यों भूल जाते कि आपने फयाज भाई के ऊपर इतने ढेरों एहसानात किए? वो इस बात को मायूब क्यों समझेंगी? और सबसे बड़ी बात यह कि हो सकता है कि फैसल इस शादी के बाद एक जिम्मेदार शख्स बन जाए, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने लगे। क्या आप नहीं चाहेंगे? तुम देखिए, मुझे यकीन है कि वो लोग मान जाएंगे। शकीला तो चाहती है कि जमीला आपा की बेटी सनिया को अपनी बहू बनाए, तो वो इनकार क्यों करेंगे? वो तो सिर्फ अचानक रवादारी का भरम रखने के लिए इस रिश्ते को निभा रहे हैं। और अली भी खुशी महसूस करेगा इस रिश्ते से आजाद होने के बाद। बात करके तो देखें। आयमा, तुम में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज बाकी है या तुम उसे मार बैठी हो? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अली? भाभी, मैं काफी टाइम से आयमा को फोन कर रहा हूँ, वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है। आपको पता है वो कहाँ है? तुम आयमा को फोन कर रहे थे? यहीं कहीं होगी, कुछ काम करी होगी, तुम मुझे बता दो। भाभी, आपको कैसे बता सकता हूँ? अरे छोड़ो ना, तुम परेशान मत हो, मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। भाभी, मुझे आयमा से बात करनी है। अली, हेलो हेलो, फोन काट दिया।
शुक्र है आपकी तबीयत तो कुछ संभली। ये लीजिए। अरे अली का फोन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? अम्मी वो मैं काफी टाइम से आयमा को फोन कर रहा हूँ, वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है। आपको पता है वो कहाँ पे है? अली तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है बेटा, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। छोड़ो अभी आयमा से क्या बात करनी। अम्मी मुझे बात करनी है उससे, प्लीज मेरी बात करवा दें। अली मैं अभी कमरे में बिजी हूँ बेटा, नहीं जा सकती बाहर, अभी नहीं जा रही मैं, बाद में बात करवा दूंगी। अम्मी बेवकूफ लड़का, मरा चला जा रहा है आयमा से बात करने के लिए। बेवकूफ नहीं है, समझदार है हमारी तरह। शादी से पहले अच्छी तरह एक दूसरे को समझ लें। रहने दें, तमाशा लगता है मुझे ये सब चोंचले बेकार के। चौंचले हमने भी किए थे ये चौंचले। वैसे आज तुम्हें अपनी भाभी की याद कैसे आ गई? भाभी आयमा कहाँ है? क्या मतलब आयमा कहाँ है? भाभी मैं कब से उससे फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन ही रिसीव कर रही है। मैंने रामा भाभी और अम्मी से भी कहा था, लेकिन वो भी मेरी बात नहीं करवा रहे उससे। आप मेरी बात करवा दें। वैसे वैसे आयमा है कहाँ पे? वैसे इस वक्त मैं अपने बेडरूम की खिड़की से देख सकती हूँ कि वो कमाल अंकल का बेटा है ना फैसल, उसके साथ लॉन में खुशगप्पियों में मसरूफ है। क्या आयमा फैसल के साथ लॉन में? भाभी फैसल एक नंबर का फ्लर्ट लड़का है। अरे तो ये बात उसे समझाओ ना, मुझे क्यों समझा रहे हो? वैसे कुछ दिन पहले फैसल आयमा के साथ खड़ा होकर किचन में खाना बनवा रहा था भाई। हेलो हेलो लगता है अभी तक आयमा के ख्यालों में गुम हो। क्या सोच रहे थे? हम आपने डैडी से बात की। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? ये बात इतनी जल्दी नहीं हो सकती। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही कि आयमा की पहले ही बात पक्की हो चुकी है। मामा डैडी फयाज अंकल को इतना कर्ज देते हैं, बगैर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर करते हैं, और फयाज अंकल डैड की इतनी सी बात नहीं मान सकते। देखो बेटा, कमाल को ये बात करने के लिए पहले बहुत सोचना पड़ेगा। आयमा फयाज भाई की होने वाली बहू है। मामा मैं आपको एक बात बता दूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आयमा से करूंगा, वरना अगर कमाल तुम्हारे लिए फयाज भाई से बात नहीं करेंगे ना तो मैं खुद कुछ करूंगी। लेकिन खुदा के लिए अब तुम इंसान बनकर रहना, कमाल को शिकायत का मौका मत देना, और कोई ऐसा काम मत करना कि कमाल फयाज भाई के सामने आयमा का रिश्ता मानकर शर्मिंदा हो। डैडी को तो आदत है बात विवाद पे नाराज होने की। मेरे खुदाया, ये दोनों बाप बेटा तो हर वक्त लड़ते रहते हैं। अब किसका फोन आ गया? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सलमा आंटी, मैं अली बात कर रहा हूँ। अली बेटा तुम कैसे हो? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? आंटी मैं ठीक हूँ। आंटी आप लोग कहाँ हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग की फैमिली कहाँ पे है? बेटा इस वक्त तो हम घर पर हैं। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आंटी मेरे कहने का मतलब है कि आप इस वक्त हमारे घर पे हैं या आप अपने घर पे हैं? हाँ अभी इस वक्त हम अपने घर पर हैं। आज गए थे हम तुम्हारे घर, लेकिन घर लौटे हुए भी बहुत टाइम हो गया है। तुम क्यों ये सब पूछ रहे हो? सब खैरियत तो है ना? अब नहीं, वैसे ही आंटी अपना ख्याल रखिएगा। अली बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजीब लड़का है ये, इसे क्या हो गया? मुझे पता है कि उसे क्या हो। अच्छा आप अंदर चलो चलो चलो, चल के खाना खाओ।